करेंगे थोड़ा कि इमेज जनरेशन कैसे करते हैं, वीडियो जनरेशन कैसे करते हैं, ताकि आप कल को मल्टीमीडिया भी जनरेट करना हो आपको। जैसे आपने वेबसाइट तो बना ली, डिप्लॉय कर दिया, सब कर दिया, बट हो सकता है आपको ये इमेज बदलनी हो, कुछ और लगाना हो, आपके प्रोडक्ट के इमेज का शूट करना हो, तो वो कैसे होगा, वो आज हम करते हैं। और इसके अक्सर रिक्वायरमेंट ज़्यादातर आते रहते हैं, क्योंकि कोई भी ब्रांड होता है, कपड़े का ब्रांड हो, कोई प्रोडक्ट का ब्रांड हो, प्रोटीन बार्स के ब्रांड हो, उन सबको अपने अपने प्रोडक्ट के ना फोटो शूट करने होते हैं। तो आज अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ना वो फोटो कैसे बनाते हैं, वो फोटो शूट कैसे करते हैं, और आप खुद से कैसे दूसरे ब्रांड्स के लिए फोटो शूट करके अपना आप पैसिव इनकम या अपने करियर रिलेटेड आप काम इसमें कर सकते हैं। तो इसके ना मेन एक टूल है, वो भी गूगल का है, उसका नाम है गूगल फ्लो। तो मैं आपको वो टूल एक बार दिखाता हूँ, वो क्या होता है, कैसे करते हैं उसे। और हाँ, एक और चीज़, अगेन, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें आपको अभी तक बताया हूँ, मैंने सब ज़्यादातर चीज़ें आपको फ्री की ही बताई हैं कि कैसे फ्री में आप कर सकते हैं। चाहे वो कल हमने बताया था गूगल एआई स्टूडियो में कैसे आप अपना 25,000 क्लेम कर सकते हैं यूजर्स के लिए। तो गूगल फ्लो अगर आपको फ्री में यूज करना हो, ऐसे तो वो फ्री है सबके लिए, बट उसमें लिमिट होती है, हर दिन के 10 इमेज जनरेट करेगा या 20 इमेज करेगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। या हर महीने के 10 वीडियो जनरेट कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाता है। बट अगर आपको ये भी फ्री में चाहिए, तो अभी जितने जितना मुझे पता है, जियो सिम अगर आप लेंगे, क्योंकि कोई भी सिम आप चलाते ही होंगे, तो जियो सिम में ना ये 18 महीने के लिए या 20 महीने के लिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट एक साल के लिए कम से कम आपको सब कुछ फ्री में मिल जाता है, और उसमें आपकी लिमिट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप दिन भर के 200-250 इमेज जनरेट कर सकते हैं, आप महीने के बहुत 100 से ज़्यादा वीडियो जनरेट कर सकते हैं उसके थ्रू। तो अब हम चाहते हैं कि कैसे यूज़ करना है इसे। तो आपको बस सर्च करना है गूगल फ्लो। जैसे आप फ्लो में सर्च जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा पहले ही ना, गूगल लैब्स का एक फ्लो सेक्शन बन के आ जाएगा। आप फ्लो पे क्लिक करेंगे और ये एक इंटरफेस आपके सामने खोल के आ जाएगा, आपने बस क्रिएट विद फ्लो करना है। और ये जैसे खोलेगा, आपको बस एक न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये आपका ना एक नया प्रोजेक्ट खुल गया इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे ना, इमेज जनरेशन के मॉडल का नाम है नैनो बनाना। आपने सुना भी होगा पहले। तो नैनो बनाना इसका नाम है, इसके मॉडल का, और इसके दो मॉडल है, एक नैनो बनाना 2 है और एक नैनो बनाना प्रो है। प्रो ऑब्वियसली जैसा नाम बता रहा है, प्रो में बहुत ज़्यादा अच्छे इमेज बन जाते हैं, नैनो बनाना 2 में नॉर्मल मतलब ठीक ठाक इमेज बन जाते हैं। इमेज जेन 4 ये बहुत पुराना है, तो इसको हम यूज़ नहीं करेंगे। इसको छोड़ के भी अगर आप अ, इसको छोड़ के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आप इमेज जनरेट कर सकते हैं, बट सबसे अच्छी क्वालिटी की इमेज सिर्फ और सिर्फ नैनो बनाना जनरेट करता है। इसको छोड़ के बहुत सारे टूल्स आते हैं, जैसे फ्लक्स है, इवन ओपन एआई भी इमेज जनरेट करता है चैट जीपीटी के अंदर। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो इमेज जनरेट करते हैं, बट अभी तक का दुनिया का टॉप परफॉर्मिंग इमेज जनरेशन नैनो बनाना 2 है, तो हम डायरेक्टली जो सबसे अच्छा है उसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो सेक्शन दिखेगा, इमेज का और वीडियो का। और आप फिर उसमें साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से साइज का इमेज जनरेट करना है, आपको कितने इमेज जनरेट करने हैं, 1 2 3 4 जितने भी, और आप फिर सेलेक्ट कर सकते हैं प्रो से करना है या 2 से करना है। अभी के लिए हम प्रो से लेते हैं, ठीक है। अब आप में से कोई चाहेगा कुछ बताना, या कैसा इमेज जनरेट करना चाहते हैं, या कुछ भी। ठीक है, मैं खुद से ही फिर ट्राई करता हूँ। मैं मान लीजिए मैंने ना एक गूगल सर्च करता हूँ कोई एक प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि ये एक बहुत नॉर्मल सा, मैं जैसे जैकेट का एक फोटो सर्च किया हूँ। प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, कपड़ा हो, प्रोडक्ट हो। मैंने ये इमेज अभी सेव कर लिया।
जो भी इमेज इमेज से इमेज अगर आपको जनरेट करना है तो आपको वहां पहले यहाँ पे पेस्ट करना होगा उस इमेज को। जैसे कि हमारा इमेज पेस्ट हो गया ये वाला। अब इसके आगे आपको, जैसे ये जैकेट की फोटो आपने उठा ली, कोई कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, आपने वो फोटो ले लिया। अब इसके बाद आपको जनरेट करना है तो आपको बस सिंपली यहाँ पे ना बस एक टाइप करना होगा, लाइक आई वांट मैन years old wearing this jacket। बस इसमें कोई बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये रेजोल्यूशन इसका मोबाइल व्यू के हिसाब से चेक कर लिया और मैंने बस ये प्रॉम्प्ट भेज दिया। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये आपकी जैकेट थी और एग्जैक्ट वही जैकेट को इसने पहना दिया जैसा कि मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था। एग्जैक्ट वही जैकेट। तो इस तरह से ना आप किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो सामान हो, चाहे वो सोप हो, चाहे वो कोई क्रीम हो, पाउडर हो, साड़ी हो, सूट हो, किसी भी चीज़ का आप इमेज यहाँ पे ना बना सकते हैं, इमेज जनरेशन कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कैसे करते हैं? जी भाई। ठीक है। तो अभी तो देखिए आपने ये डाल दिया, इमेज जनरेट हो गया। अब इसका थोड़ा सा एक और अच्छा तरीका, जैसे कि हमने गूगल एआई स्टूडियो जब यूज किया था तो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था। तो अब सेम ना इसको थोड़ा सा और प्रोफेशनल बनाने के लिए हम चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। चैट जीपीटी को हम यही इमेज दे देते हैं और फिर यहाँ पे इससे पूछते हैं कि भाई अब तुम मुझे प्रॉम्प्ट दो जो कि मैं वहां डालूं। तो सेम कल की तरह हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक बहुत नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि मुझे नैनो बनाना का इमेज जनरेशन के लिए एक प्रॉम्प्ट दो। मैं चाहता हूँ ये एक इंसान पहने और वो थोड़ा हाइपर रियलिस्टिक हो। ठीक है, अब इसने हमें एक अच्छा खासा प्रॉम्प्ट बना के दे दिया है। तो आप देखोगे ना ये, क्योंकि हमने खुद से भी किया बट हम यहाँ क्यों पूछ रहे, क्योंकि ये ना बहुत चीज़ों पे फिर ध्यान दे देगा। जैसे पोज क्या होगा, लोकेशन क्या होगा, लाइटनिंग कैसी होगी, कैमरा कौन सा यूज होगा। इस वजह से हम चैट जीपीटी पे आके पूछ लेते हैं, वरना हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसा अभी हमने किया फॉरन। तो सेम फिर से इसी को यूज करेंगे हम। इसी यहाँ पे आके ना ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देंगे तो वही सेम इमेज हमारा दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। और हमने बस एग्जैक्ट वही जो हमें जीपीटी से हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर से अब हम इसे भेज देते हैं जनरेशन के लिए। ठीक है, तो अब आप
क्वालिटी वाइज देख सकते हैं कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये इंडियन है, ये फॉरेनर है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ना आपको डिटेल्स मिलेंगे इमेज में अगर आप इसको डाउनलोड करोगे। तो आप देखो मतलब ना ये इसने ट्राई किया है बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक से रियलिस्टिक ये बना सके ऐसे। इवन आपको जैसा हमने लिखा था इंडियन अर्बन जगह का हो, तो ये बिल्कुल इसने ना बिल्कुल डिटेल के साथ वो बना दिया है। अगर इसका दूसरा वेरिएंट भी हम देखें, तो इसमें भी आपको दिखेगा कि ये अच्छा खासा इसने हमारा इमेज तैयार कर दिया है। और क्योंकि ब्रांड के पास फोटोशूट बहुत एक्सपेंसिव होता है, अगर आपको आइडिया हो, तो ब्रांड्स के फोटोशूट काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये चीज़, ये काम आप देखोगे ना, सारे डिटेल्स भी इंटैक्ट है, चाहे वो एडिडास का लोगो हो, चाहे उसकी स्ट्रिप्स हो, या जितनी भी चीज़ें हैं क्लोथिंग की, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। तो इस तरह से हम इनका इमेज जनरेट कर सकते हैं। अब आता है कि मान लीजिए हमने इमेज जनरेट कर लिया, सपोज ये इमेज हमने फाइनल कर लिया। अब मान लो हमें इसका ना एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाना है, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए यहाँ पे आना है नीचे और वीडियो सेक्शन पे चले आना है। सेम वही, इसमें दो ऑप्शन होंगे, व्यू 3 जो जैसे फ्लो इसका नाम है ना इमेज जनरेशन का, तो वीडियो जनरेशन का नाम है व्यू। तो व्यू में आके इसके दो दो ऑप्शन आते हैं, व्यू 3.1 फास्ट, व्यू लाइट और व्यू क्वालिटी। तो आपको ना यहाँ दिख जाएगा वो कितने क्रेडिट चार्ज होता है। जैसे व्यू फास्ट में आपको दिख रहा है 40 क्रेडिट चार्ज होंगे, क्वालिटी पे अगर हम जाएंगे तो 200 क्रेडिट लग जाएंगे हमारे, और लाइट पे जाएंगे तो 20 क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब कितना टोकन वो यूज कर रहा है। तो आप जैसे मेरा देखोगे अकाउंट में अगर, तो मेरे पास 1000 क्रेडिट है। 1000 क्यों है? क्योंकि मैंने वही वाला सब्सक्रिप्शन ले लिया हुआ है, क्योंकि फोन सब यूज करते हैं। मैंने जियो का सिम ले लिया था ताकि उसमें वो प्रो आता है हमेशा। तो मुझे वहां से प्रो मिल गया, तो मेरे पास 1000। अगर आप अपने अकाउंट को खोल के देखेंगे तो आपके पास 200 या 250 क्रेडिट वो फ्री में रहते हैं सबके अकाउंट में। तो अब जैसे मुझे वीडियो जनरेट करना है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया वीओ 3.1 फास्ट, और फिर मैंने वही सेम सिलेक्शन कर लिया कि कितना बनेगा और कितने वीडियोस चाहिए, मैंने दो पे सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये सेलेक्ट करूंगा, ये पूछता है कि स्टार्टिंग फ्रेम मेरा क्या होगा, एंडिंग फ्रेम क्या होगा। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार इसे स्टार्टिंग या एंडिंग दूं, मैं बिना उसके भी चाहूँ तो जनरेट कर सकता हूँ। बट क्योंकि हमें एग्जैक्टली इस इंसान या इस ड्रेस का चाहिए, तो हम स्टार्टिंग फ्रेम एक दे देते हैं इधर, जो कि हमारे केस में ये वाला इमेज है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जैक्टली वीडियो कैसा बना है, तो या तो हम खुद से टाइप कर दें कि भाई मेक दिस मैन वॉक और समथिंग लाइक दैट। बट हम क्या करेंगे, हम दोबारा से चैट जीपीटी में जाके प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे, क्योंकि वो आसान है और ये काफ़ी डिटेल में दे देता है। तो मैंने सेम वही फोटो यहाँ डाल दिया, और अब मैं इसे बोलूँगा वांचर प्रॉम्प्ट फॉर व्यू 3। मैंने कुछ खास नहीं, बस मैंने बोला कि मुझे 8 सेकंड की वीडियो दे दो। 8 सेकंड मैंने क्यों बोला? क्योंकि कोई भी वीडियो जनरेशन होती है ना, वो 8 सेकंड की ही होती है एआई से। कुछ मॉडल्स 6 सेकंड की करते हैं, कुछ 8 सेकंड की करते हैं, ज़्यादातर 8 सेकंड की ही करते हैं। तो आप अगर चाहो, आपको लंबी वीडियो बनानी है अगर एआई से 8 सेकंड से ज़्यादा, तो उसमें ना आपको एक वीडियो बना के उसका जो लास्ट पार्ट है उस वीडियो का, जो 8वां सेकंड है, उसका स्क्रीनशॉट लाके इसके फर्स्ट में आपको पेस्ट करना होगा स्टार्टिंग में, ताकि वो वहां से कंटिन्यू कर ले आगे। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट हमारा बन गया। अब हमने बस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया और इसे बनने में लगा दिया।
ठीक है, जब तक ये वीडियो बन जाए, अब उसके बाद ना मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा या मैं बताना चाहूँगा कि ये तो आप सारा नैनो बनाना से बना रहे हैं, बट आप प्रोफेशनली अगर काम करते हैं या किसी कंपनी को आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि मैं आपका पूरा फोटोशूट या वीडियो जनरेशन करूँगा, तो क्लाइंट नैनो बनाना में आके नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। क्लाइंट अगर नैनो बनाना में ही आके बनाएगा तो वो आपसे क्यों लेगा ये सर्विस? वो तो खुद ही फिर डालेगा, वो खुद ही बनाएगा। तो अभी इसके बाद ना हम इसके लिए अपनी एक वेबसाइट ही बनाएंगे, जैसा हमने कल ये वेबसाइट एक बनाई अलीगढ़ में लोकल बिजनेसेस के लिए। इसके बाद आज हम अपनी एक वेबसाइट बनाएंगे जहां हमें नैनो बनाना पे जाना ना पड़े, और हम एज अ सर्विस वो डायरेक्टली लोगों को दे पाएँ कि भाई ये हम मेरी वेबसाइट है, इसका इतना चार्ज है और आप मेरी वेबसाइट यूज़ करो, अपने प्रोडक्ट पे फोटो डालो और अपने इमेज जनरेट करो। तो एक बार आप ये समझ जाएं व्यू और ये फ्लो, तो उसके बाद फिर मैं वो बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास 2 वीडियो बन के आ गए हैं। लेट्स सी। ये पहली वीडियो थी, ये दूसरी वीडियो है। ठीक है, तो अब आपने पूरा देख लिया कि कैसे बस एक फोटो निकाला हमने, उस फोटो से हमने यहाँ पूरा इमेज जनरेट करा दिया, वीडियो जनरेट करा दिया। तो आपको अंदाजा हो रहा है मतलब कितना आसान हो जाएगा फिर काम। और क्वालिटी भी आप देख ही सकते हैं, मतलब क्वालिटी वाइज इतना ज्यादा आपको ड्रास्टिक फर्क नहीं दिखेगा। तो इतना समझ में आ गया आप सबको? अच्छा शोएब, हाँ, यार ये बताओ कि लैपटॉप के बिना जैसे कि उससे आईफोन या फिर दूसरा फोन पे वाला बन जो। जाएगा, फोन पे बन जाएगा, क्योंकि ये ना कोई लोकल मतलब मेरी मशीन का पावर यूज नहीं कर रहा है। ये वेबसाइट पे बन रही है, तो आप फोन पे भी ये वेबसाइट अगर खोल के एग्जैक्ट यही सेम चीज कीजिएगा तो फोन पे भी बन जाएगा। अच्छा। अच्छा, मैं एक चीज ये पूछ रहा हूँ कि कल हमने एक वेबसाइट डिजाइन करी थी ना, तुमने बताया था। अगर जी। मैं किसी मतलब किसी एडिटिंग वेबसाइट को बनाऊं, बना देगा वो? एडिटिंग पर्टिकुलरली वेबसाइट। जैसे कि ये वेबसाइट पे हम जा रहे हैं ना अभी, हाँ। जो ये वाली वेबसाइट है, क्या मैं इस तरीके की वेबसाइट बना सकता हूँ? जैसे अभी हमने नैनो बनाना पे जाके किया। नहीं, जो कल हमने जो पूरा वेबसाइट वाला किया था। हाँ, कल जो हमने वेबसाइट बनाया था तो वो तो हम बना ही सकते हैं ना। तो मतलब एग्जैक्टली क्या बनाना है आपको, मतलब? मतलब जैसे कि ये वाली जो वेबसाइट है ना, जो नैनो बनाना हो गया या ये दूसरी चीजें हो गई, मैं इन्हीं की जी। बात कर रहा हूँ कि इनको बना सकते हैं ना उससे। हाँ हाँ, इनको भी बना सकते हैं जी। अच्छा, ठीक है ठीक है। जी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि यार ना, एक चीज और मैं पूछ रहा था कि जो लैंग्वेज है, जो जैसे कि कोडिंग तो वो इन्होंने खत्म कर दी, अब इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जी। इंग्लिश लैंग्वेज में भी ना बाज चीजें, बाज हैक समझ लो, या फिर एज अ कोडिंग ही लैंग्वेज है वो। जैसे कि कॉपी नहीं बोलते, इसमें बोलते हैं कि वो करना, क्या बोलते हैं उसको, मेरे जहन से उतर रहा है। तो ये वाले जो टर्म्स हैं, इसके बारे में कुछ बता सकते हो, मतलब थोड़े बहुत? जैसे लॉक करना बोलते हैं, लॉक करना मतलब अगर हम किसी चीज को कॉपी कर रहे हैं, मान लो हम चैट जीपीटी से कोई भी इमेज बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो हाँ। अगर हम किसी के हम अपने फेस को हम बोल रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल भी मत बदलना, तो हम उसमें बोलते हैं कि लॉक कर दो इसको। तो अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। वो ये बोलते हैं कि वो जो इमेज इमेज की कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, कि मैंने मान लीजिए मैंने एक मॉडल दिया कि हाँ, भाई ये मॉडल मेरा ये सामान पकड़ेगा, तो वो ठीक कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करवानी होगी। वो मैं बताता हूँ कि वो कैसे होगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, और अभी ना मैं आपको ये भी बता दूं, मतलब अभी तक तो सबको समझ में आ गया ना ये कैसे काम कर रहा है, या यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? तू बापी ने वो किया था कोई क्वेरी के लिए? हाँ जी भाई, वो बस वो जो आपने चैट जीपीटी को इमेज क्रिएशन की कमांड दी थी ना, वो एक मर्तबा दिखा दो मुझे प्लीज। अच्छा अच्छा, हाँ, देख लीजिए।
ये इमेज की ये कमांड थी मेरी कि मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दो नैनो बनाना इमेज जनरेशन के लिए। आई वांट अ मैन टू वियर दिस क्लोथिंग, फोटोशूट पोज, अर्बन इंडियन लुक। आई हाँ, वांट अच्छा इट अच्छा अच्छा, हाइपर बस ऐसे रियलिस्टिक। सिंपल कमांड देंगे और वो पूरा प्रॉम्प्ट दे देगा कि इमेज प्लीज। हाँ जी, आप सिंपल कमांड देंगे तो वो डिटेल में आपको सब कुछ लिख के दे देगा कि आउटफिट, पोज, लोकेशन, लाइटनिंग, कैमरा, हर चीज दे देगा। और और अगर सेम मैं हम इस यहाँ, प्रॉम्प्ट में खुद से भी कुछ चेंजेस करना चाहें स्पेसिफिक, तो वो जब हम कॉपी हाँ हाँ पेस्ट करेंगे वहां डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ पे ना मान लीजिए लोकेशन आपको बदलनी है, लोकेशन में आपको चाहिए भाई मैं दिल्ली के हाईवे में हो या किसी शॉपिंग मॉल के बाहर हो, किसी रोड हम्म। के अंदर हो, वो आप चेंज कर सकते हैं। इवन उससे अच्छा है कि आप इसी जगह पे डायरेक्टली वो दे दें कि जैसे मान लीजिए आई वांट इट टू हाइपर रियलिस्टिक के बाद आप अपना प्रॉम्प्ट यहीं पे दे दें कि ऐसा बनाओ कि वो रूम के अंदर फोटोशूट हो और कैमरा ऐसा हो या वो वैसा हो, जो भी आपको चाहिए तो वो डायरेक्टली आपको वही बना के दे देगा। जी जी, शुक्रिया। और सेम वीडियो में भी यहाँ पे हमने छोटा सा बिल्कुल प्रॉम्प्ट दिया कि व्यू 3 जो नाम है, व्यू 3 का एक प्रॉम्प्ट दे दो, हाइपर रियलिस्टिक 8 सेकंड की वीडियो वॉकिंग, बस और कुछ भी नहीं दिया था, तो इसने खुद से वो प्रॉम्प्ट बना दिया। तो अब आप सबने सीख लिया प्रोडक्ट की फोटो शूट करना, प्रोडक्ट के वीडियोस बनाना। अब हम चलते हैं, अच्छा उससे पहले हम अपना बनाए, मैं आपको ना एक डेमो दिखाता हूँ, और वो मैं स्पेसिफिकली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ना हमारा खुद का मतलब जो अनपॉसिबल कंपनी है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स ना स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए आते हैं कि उनको ना प्रोडक्ट के फोटोशूट का कॉस्ट इतना है कि वो नहीं चाहते कि प्रोडक्ट के फोटोशूट करने पड़े। और अ, अलग भी इसलिए है कि हम ना मतलब क्योंकि हम खुद से बनाते हैं तो हमारी क्वालिटी काफ़ी लोगों के मुकाबले बेहतर होती है। मैं आपको ना कुछ अब एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमने जो दूसरे ब्रांड्स के लिए दिया हुआ है। तो जैसे कि अब ये देख लो एक बार, अब इसमें क्वालिटी देखना इमेज की, आलिया भट्ट है वो तो पता होगा सबको। एक प्रोडक्ट था हमारे एक कस्टमर का, और इवन जो इसने कपड़े पहने वो कपड़े भी हमारे किसी और ब्रांड के थे, बट आप क्वालिटी देखोगे तो आपको बिल्कुल मतलब दिखेगा कि शायद ये सच में फोटो शूट ही किया गया था। तो इसको, ये आप ये नैनो बनाना से ही क्रिएट किया हुआ है? हाँ ये नैनो बनाना से क्रिएट किया हुआ है, बट ना नैनो बनाना में जाके अगर आप करोगे ना तो वो कॉपीराइट की वजह से वो शायद नहीं कर पाएगा। तो ये एग्जैक्टली कैसे करते हैं उसको मैं अभी अब सेकंड स्टेप में बताऊंगा, क्योंकि नैनो बनाना में ना थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है कि कोई सेलिब्रिटी का फोटो हो तो वो ना नहीं ले, हो सकता है कोई इंसान का स्पेसिफिक फोटो दे दो कि ये मॉडल है तो वो मना कर दे। तो वो रिस्ट्रिक्शन को कैसे बाईपास करते हैं वो मैं अब आगे बताऊंगा। तब तक के लिए मैं बस थोड़े से आपको डेमो दिखा दूं। जैसे ये कोई एक और मॉडल है, ये एक बहुत छोटा सा लाइटर है। तो फोटोशूट का हमने वो दिखाया था कि ये मॉडल है, आप इसका देखेंगे कितना रियलिस्टिक मॉडल है इसके, और ये लाइटर जिस हिसाब से उसने पकड़ा है वो एक बहुत ही मतलब ब्लर इमेज का लाइटर था। और दिखा दूं मैं एक दो, ये देख लीजिए, ये ना किसी और की साड़ी है जिसे अपना एडवर्टाइज कराना था। अगेन उसने वही चीज़ यहाँ नैनो बनाना पे करवाई है। और ये भी देख सकते हैं आप। आपको मैं बस अभी फिलहाल के लिए क्वालिटी दिखा रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये बना कैसे है। ये हमारे ऑफिस के बाहर एक काम करता था। अगेन ये कोई भी फोटो ना हमने खींची हुई नहीं है, ये सारी की सारी फोटोज हमने बनाई हैं। बट आप कंसिस्टेंसी देखोगे ना कि एकदम प्रोडक्ट 100% वही, इंसान जो था वो 100% वही है। इवन आप शाहरुख खान तक को एग्जैक्ट वही लाइटर वही वो सब पकड़ा सकते हो। തുറന്നിട്ടുള്ളൂ നല്ല തിരക്കാണ് और हमारा फोटो भी एडिट कर दो। ये जैसे ये कोई दूसरी साड़ी है, नोरा फतेही को पहनाई हुई है उसने, ये हमारे पोर्टल से यूज करके किसी ने बनाया था। मैं आपको- ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये जानवी कपूर को वही साड़ी पहनाई हुई है किसी ने हमारे पोर्टल से। तो अब ये सब कैसे करते हैं ना वो मैं अब आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, नैनो बनाना तो हमने सीख लिया, नैनो बनाना सीख लिया, उससे देखिए 90% काम आपका उधर ही हो जाएगा। आपको इधर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी अनटिल एंड अनलेस आपको कुछ ऐसा बनाना हो जो कि आगे आपको वो चीज़ सेल करनी हो, और या तो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी हो। तो मैं एक पहले हमारा ही दिखा दूँ आपको।
जो मैंने फोटोज दिखाए ना वो कैसे बन रहे हैं। ओके, ये हमारा अनपॉसिबल स्टूडियो, ये हमारा अपना है। तो यहाँ पे ना आपको मैं पहले एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ इसका। एक बार ना कोई प्रोडक्ट का फोटो लेते हैं, जैसे देखो ये ना मैंने एक यहाँ से अभी गूगल से फोटो उठाया है। ये क्या है, कुछ फेस क्रीम है ये। ठीक है, अब मॉडल चाहिए हमें। चलो अभी जो हमने जनरेट किया था ना एग्जैक्ट वही मॉडल को डाल देते हैं। बट ये थोड़ा जूम्ड आउट फोटो है, अगर थोड़ा पास से होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं देखूँगा कि पास से है। चलो यही ट्राई कर लेते हैं। ये हमने मॉडल रख लिया अपना। आप बैकग्राउंड अभी इसमें लिख पहले से है, अगर चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं या फोटो अपलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड में चेंज नहीं करता हूँ, एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड। अब पोज है तो पोज या तो मैं लिख दूं कि पोज क्या होना चाहिए, या हमने ना ऑटो जनरेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है कि वो खुद से ना इंसान मॉडल और आपके प्रोडक्ट को देख के वो समझ जाए कि कैसा पोज सही रहेगा। तो ऑटो जनरेट पे हमने डाल दिया है इसे। तो इसने 4 कुछ अच्छे पोज हमें बना दिए हैं। अगर आप देखोगे पढ़ोगे ना आप समझ जाओगे कि 20 होल क्रिएटेड holding cream vertical beside his face. Yeah. ठीक है, मैं एक कोई भी एक पोज ले लेता हूँ इसका। उसके बाद इवन ना हम कैमरा भी सेलेक्ट कर। जैसे हम आईफोन 17 प्रो ले लेते हैं, इसमें बहुत सारे कैमरेज हैं जो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी 17 प्रो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हमने ना डाल दिया कि भाई ऐसा कुछ बनाना है हमें। उसके बाद हम एनालाइज पे क्लिक कर रहे हैं। ये हमारा अपना फोटो है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि ऐसा बना कैसे सकते हैं। तो आपने एनालाइज पे क्लिक कर दिया, सारी डिटेल देके, तो अब ये सारी चीज़ें ना एक साथ मतलब एनालाइज हो जाएंगे। एनालाइज होके अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा ना तो वो अब इमेज बनाना शुरू कर देगा। उससे पहले हम पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे ना ये पूरा प्रॉम्प्ट उसका बन के आ गया है कि मॉडल कौन है हमारा, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की डिटेल क्या है। ठीक है, अब मैं क्रिएट कर देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। इसको हम चाहे तो कई बार मतलब कभी कभी एआई हेलुसिनेट कर जाता है, बट ज़्यादातर ये एक्यूरेसी रहती है। मतलब 95% ऑफ टाइम एक्यूरेसी रहती है इसमें। थोड़ा टाइम लगता है बनने में। तब तक ना मैं आपको बताता हूँ कि अब आप कैसे बनाओगे इसे। तो ठीक है, आपको अब जो भी बनाना है ना, सबसे सिंपल सा ये है आपको कि आपको ना आप जो भी सोच रहे हैं उसको ना आपको एक बार अच्छे से ना उसको मतलब एक स्ट्रक्चर देना है। कि जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पे हम फोटो शूट करवा सके और लोग अपने फोटो दे और अपने मॉडल दे और उसके बाद उसका हम फोटो शूट करवा सकें। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से अब वहाँ पे आ जाता हूँ चैट जीपीटी पे, और मैं ना उसे अब अपना आइडिया एक्सप्लेन करता हूँ कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। और फिर वही बोलूँगा कि मुझे ना इसके लिए एआई गूगल एआई स्टूडियो के लिए प्रॉम्प्ट दो जिससे ये बन सके। मैं बार बार यहाँ इसलिए आ रहा हूँ, कर सकते हैं हम डायरेक्टली वहाँ पे भी बोल के कर सकते हैं। मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ ताकि ना आपको आगे के लिए कुछ भी बनाना हो तो आप यहाँ पे पूछ के एक बार डायरेक्टली प्रॉम्प्ट यहीं से लिखवा सकते हो।
ठीक है, तो आप देख लीजिए मैंने प्रॉम्प्ट क्या दिया है। आई वांट टू क्रिएट अ प्रोडक्ट फोटोशूट यूजिंग गूगल एआई स्टूडियो। I want to be able to upload my product, upload a model, and when I click on generate, the image needs to be generated using Nano Banana. Give me a prompt. ठीक है, तो अब ना ये एग्जैक्टली इसका मुझे प्रॉम्प्ट देगा। ठीक है, मैंने ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। एक बार देख लेते हैं प्रूफ रीडिंग के टाइप के इसने एग्जैक्टली क्या दिया है। टेक्स्ट सजेशन में ये दे रहा है कि ये यूज करो, उसकी जरूरत नहीं है, वो एआई स्टूडियो को ऑलरेडी पता है कि क्या करना है, वो मैंने हटा दिया। ठीक है, मैंने अब बस अब इसका जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे डाल रहा हूँ। और अगेन आपको जो कल बताया था मैंने, सबसे एफिशिएंट नैनो बनाना प्रो प्रीव्यू है, तो हम प्रो प्रीव्यू के साथ जाते हैं। ऑल्दो इसमें थोड़ा टोकन ज़्यादा लगेगा बट क्वालिटी इसकी अच्छी रहती है। ठीक है, तब तक ना हम अपना फोटो देख लेते हैं। देखिए अब एग्जैक्ट वो क्रीम है, एग्जैक्ट वही इंसान है और एग्जैक्ट वही जैकेट है। दिख रहा है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सुल्तान भाई? हाँ आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो अभी ना हमने ये एक जनरेट करके आपको दिखा दिया कि कैसे, मतलब अब इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना, कोई इसमें इफ बट रहेगा किसी का भी। अगर मैं किसी भी ब्रांड को जाके बोलूं कि भाई अगर वो अपना मॉडल देता तो ये एग्जैक्टली उसका मॉडल होता। हमने अभी जो बनाया था वही मॉडल दिया, तो ये एग्जैक्ट उसने वही मॉडल पे हमारे प्रोडक्ट को वो पकड़वा के दिखा दिया एग्जैक्ट उसी जैकेट। तो ये काफी पावरफुल मॉडल्स होते हैं इसके। तो अब हम देखते हैं हमारा कितना बन गया। ठीक है, अब इसने ना अपना काम शुरू कर दिया है हमारे लिए वेबसाइट बनाने का। एक बार ये वेबसाइट बन जाए, इस बीच अगर और कोई सवाल किसी को, अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? जी भाई। सुल्तान भाई बाकी लोग समझ रहे हैं, मैं कल भी सब खामोश थे। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, मैं बस पूछ रहा था लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो ये जब तक बना रहा है कम से कम 2-3 मिनट तो इसे लगेंगे बनाने में। आप वहाँ देख सकते हो बगल में इसने कोड वोड लिखना भी शुरू कर दिया जिसकी हमें जरूरत नहीं है। बट एक बार बन जाए उसके बाद हम यूज करके देखेंगे। तो आज आपका ना ये क्लियर हो गया कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट के फोटोशूट कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट का फोटो शूट कर सकते हैं, चाहे वो फोन हो, हेडफोन हो, क्रीम हो, टी शर्ट हो, साड़ी हो, किसी का भी आप फोटो जनरेट कर सकते हैं, वीडियो जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने आज सीखी। और इवन जो वीडियोस आपको दिखते होंगे ना इंस्टाग्राम में अक्सर, हल्कू या ऐसे कोई भी वीडियो जो आपको दिखते होंगे, वो सारे के सारे यहीं से ही बनते हैं। ये बस मैंने बता दिया।
अगर आपको बनाना हो सुल्तान भाई। आवाज नहीं आ रही सुल्तान भाई, म्यूट पे आप। एक बड़ा वो फेमस नहीं हुआ था, वो एक डॉग कुत्ता होता है, वो नाचता है, वो बन जाएगा इससे VO3 से। नाचता है मतलब कैसे नाचता है? हाँ हाँ, अरे वो जो अगर आप तुम भेजते थे मुझे। आप लिख लिख दीजिएगा कि क्या बनाना है ना, तो ये बना देगा। अनटिल अनलेस वो पॉलिसी वायलेशन ना हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बनती हैं, बट ज्यादातर चीजें बन जाती हैं। शुएब भाई, वो जो सेकंड इमेज आपने क्रिएट की थी क्रीम वाली, वो आपने अपने अनपॉसिबल वाली वेबसाइट से की थी? जी हाँ। तो वैसी ही वेबसाइट हम अभी फिर क्रिएट करके देख रहे हैं ना, कि हम एक फोटो शूट वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हाँ वैसे ही वेबसाइट जी। तो वहाँ पे जो अदर कैमरास थे, जैसे कि आपने आईफोन चूज किया या फिर और भी डिफरेंट टाइप ऑफ हाँ कैमरास थे, तो हाँ। उसके लिए क्या वो बस ऐसे फ्री में वो भी ऐड हो जाता है? हाँ देखिए, होता क्या है ना कि आप जो जो भी प्रॉम्प्ट देंगे, मतलब एआई इतना स्मार्ट है कि उसे पता है कि कौन से कैमरा से कैसी फोटो बनती है, मतलब आईफोन से कैसी फोटो बनेगी या किसी सोनी के हाई एंड डिवाइस से कैसी हम्म। फोटो बनेगी, या सिनेमैटिक फोटोशूट के बड़े बड़े कैमरा है तो उससे कैसे बनेगी। तो मैं ना आपको, अच्छा सवाल है, मैं ना यहाँ पे समझा भी देता हूँ एग्जैक्टली एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है ना। ये भले ही दिखने में बहुत ही वैसा लग रहा है कि यार मतलब बन गया इतना जल्दी काम हो गया, बट आप देखो तो इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं, मतलब ये जो आपको दिख रहा है, ये जो प्रॉम्प्ट लिखाया है, जी। ये बनाने में हमें ना कम से कम बहुत हफ्ते लग गए थे। ये सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि काम तो ये कर लेगा बट प्रॉम्प्ट उस तरह से ना नहीं दे पाते हैं लोग। एक बार मैं आपको ना दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट है, तो आप एक बार अगर देखेंगे तो फॉरेंसिक स्पेशलिटी इसने लिखा, हाइपर रियलिस्टिक इमेज होना चाहिए 8K क्वालिटी का। ये एक प्रॉम्प्ट है बस। फिर सब्जेक्ट में आप देखोगे तो इसने ढूंढा कि मेल मॉडल है, उसने इवन रेफरेंस दिया उसे, जो हमने सेकंड इमेज अपलोड की थी ना मॉडल की, तो इसने रेफरेंस के साथ प्रॉम्प्ट में डाला कि भाई वो मॉडल एग्जैक्ट वही सेकंड रेफरेंस इमेज वाला होना चाहिए। और इसने और मतलब उसे ना ढूंढ के, और जो हमने एनालाइज दबाया था, तो वो सारा इमेज एनालाइज कर रहा था कि क्या क्या है। तो इसने खुद से सोचा कि वो साउथ एशियन एथनिसिटी का है, मिड 20s में है, और जो भी उसके फीचर्स हैं, बियर्ड कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें ना यहाँ प्रॉम्प्ट में बाकायदा लिखी गई, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा उसे पकड़ पाया कि भाई एग्जैक्टली वो आदमी होना चाहिए। और आप देखोगे इसमें ना बहुत डिटेल है, जैसे स्किन इम्परफेक्शन थोड़ा सा हो, क्योंकि इंसान के स्किन इम्परफेक्ट होता है। एआई क्या कोशिश करता है ना, बिल्कुल एक ब्यूटीफाई करके परफेक्ट सा फोटो बनाने का। तो इवन ये चीजें भी लिखी हुई हैं इसमें कि स्किन में थोड़ा इम्परफेक्शन होना चाहिए, नो, और स्पेसिफिकली लिखा हुआ है नो एआई ब्यूटी स्मूथनिंग करके। उसके बाद पोज जो जनरेट हुआ था, ये तो वो तो एग्जैक्ट शोएब, पोज। ये हाँ पूछ रहा था कि ये वाली जो चीज बता रहे हो ना, मैं यही पूछ रहा था कि ये किस तरीके से इंसान को पता चलेगा कि जो हमें प्रॉम्प्ट देना है, जैसे तुम बता हाँ रहे हो ना कि थोड़ा सा इम्परफेक्ट हो, या हाँ। ये वाली चीज कैसे पता, मतलब ये वाला वो कहाँ से पता चलेगा? ये ना कहीं से पता नहीं चलेगा सुल्तान भाई, मतलब आप ना इसमें देखिए, मैं इसीलिए ना ये प्रोग्राम में हर चीज एक जगह पे लाके बता रहा हूँ। अगर आप इसके यूट्यूब में या गूगल पे सर्च करेंगे एग्जैक्ट ना, तो आपको 10 तरह के लोग 10 तरह की अलग अलग चीजें बताएंगे सर। बट ये होता क्या है ना, आपको खुद से ट्राई करना होगा। मतलब आप, हमने कम से कम जब ये बनाया था तो हमारा 15,000 रुपए से ज्यादा का ना इमेज जनरेशन हमने उड़ा दिया था, बस ट्राई करने करने में। क्योंकि हमें कम से कम तो 1,000 इमेज से ज्यादा हमने जनरेट किए थे, ये समझने के लिए कि भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो फिर ठीक है। आपने मैन्युअली उस इमेज को एनालाइज किया होगा कि शैडोज सही आ रहे हैं या फिर
हेयर स्टाइल या हेयर फॉल नेचुरल आ रहा है, इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैनुअली फीड की होंगी फिर। हाँ हाँ, फिर ना वो सारी चीजें जैसे अभी जैसे हम बना रहे हैं ना, एक बार ये बन जाएगा तो ये बनने के बाद आपको दिखेगा कि कहाँ पे ये अच्छा नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसे फीड करोगे कि नहीं ये वाला चीज सुधारो, फिर आप बनाओगे, फिर देखोगे अच्छा ये वाला पार्ट रह गया थोड़ा सा, फिर आप उसे सुधारोगे, फिर बनाओगे। तो ये ना आपको खुद से मतलब बार बार ट्रायल एंड एरर करते करते आप फिर उस जगह पे पहुंचोगे। तो जैसे अभी का ये हमारा जो प्रॉम्प्ट है ना, अभी ये मतलब इतना रोबस्ट है कि इसे आप चाहे प्रोडक्ट दे दो, कोई भी प्रोडक्ट दे दो, अगर मैं हेडफोन दे दूं तो वो हेडफोन तक को बिल्कुल परफेक्टली लगा देगा। आप एक बार प्रॉम्प्ट और देख लो इसका डिटेल में। पोज तो खैर हमने बता दिया था, वो पोज आ गया। कैमरा का देखिए, जो आपने बात किया ना अभी कैमरा का, तो कैमरा का मतलब वहां तो दिख रहा है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में कैमरा का मतलब क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स होगा। तो अब ना इसके डिटेल इसने लिखे हुए हैं, हाई रेजोल्यूशन मोबाइल सेंसर ऑप्टिक्स, एफ बाई 1.2 अमेचर, ये सारी चीजें ना इस कैमरा की डिटेल है। अगर मैं कोई और कैमरा सेलेक्ट करता तो वो किसी और कैमरा की डिटेल्स यहाँ पे आती। तो जो भी कैमरा है उसकी स्पेसिफिकेशंस जो भी डाली है ये आपने खुद डाली है फिर उसमें, हाँ खुद डाली है, और मतलब ना या आप समझ फिर ये लीजिए चैट। प्रॉम्प्ट्स को बताया गया होगा कि मैं ये कैमरा चूज करना चाहता हूँ या एज एन ऑप्शन पुट करना चाहता हूँ, तो उसके फीचर्स प्रॉम्प्ट में हाँ डाल दो। हाँ, मैंने एग्जैक्टली अभी दुनिया के टॉप बेस्ट 10 कैमरास जो हैं फोटो शूट के, उनके फीचर्स निकाल के चैट जीपीटी को दिए कि मुझे ये 10 कैमरास चाहिए, तो उसके फीचर आप मुझे एक एक लाइन में लिख के दे दो, और वो फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया इस प्रॉम्प्ट में। अच्छा, ये वाली जो लैंग्वेज है या फिर इसको कोडिंग बोलेंगे, ये तो दे सकता है ना, ये तो चैट जीपीटी भी दे देगा, क्लाउड भी दे देगा ना। हाँ ये दे देगा। देखिए दिक्कत क्या होती है ना, एआई में, कोई भी एआई मॉडल आप एक सवाल उससे पूछेंगे ना, उसका जो जवाब होगा वही सवाल आप दोबारा उससे पूछेंगे, उसका जवाब थोड़ा सा अलग होगा। वही सवाल 3 बार पूछेंगे, कितने बार भी पूछे, कभी वो सेम जवाब नहीं देता है। बट आपको ना थोड़ा कंसिस्टेंसी चाहिए होता है कि यार अब मतलब कितनी बार मैं ट्राई करूं, अभी तुमने ये बताया, अब कल को तुम ये बता रहे हो, परसों ये बता रहे हो, तरसों ये बता रहे हो। तो इस वजह से एक बार तो हमने उससे प्रॉम्प्ट ले लिया, लेकिन उसके बाद ना हम खुद से बार बार ट्राई कर करके देखना पड़ता है सबको कि वो परफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी मतलब ये मॉडल ये मतलब हमारा ये ऐसा हो गया है ना कि अगर मैं साड़ी दे के एक मर्द मॉडल भी दे दूंगा ना, तो ये बिल्कुल उसे भी साड़ी बिल्कुल ऐसा पहनाएगा ना कि मतलब अभी मैं वो करना नहीं चाह रहा, बट मैंने यार ट्राई किया हुआ है करके रोबस्ट। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखा दोगे तो मतलब थोड़ा सा ये है कि लोग कुछ चुप ही हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हंस जाएंगे कम से कम। वो चलिए बाद में दिखा दूंगा कभी। मैं देखा हूँ इसे ना कई बार, मैं तुम खुद खुद हंस हैरान हो जाओगे। गया। छोड़िए, वो जिसका फोटो है वो बाद में कहीं यूट्यूब यूट्यूब में ना आ जाए, छोड़िए वो रहने दीजिए। चलिए अब ना ये एक बार चेक कर लेते हैं, ये इसने अभी हमें बना के दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है प्रोडक्ट का फोटो लो, मॉडल का फोटो लो और हमें बताओ। चलो अब ये करके देखते हैं, ये अभी हमने बनाया है फौरन, ठीक है। अब प्रोडक्ट का फोटो हमारा सेम वही क्रिएट ले लो, मॉडल हमारा सेम उसी को ले लेते हैं। अब ये पूछ रहा है बैकग्राउंड क्या करे, स्टूडियो, अर्बन, ये सब चीजें अभी के लिए रहने देते हैं। एडिशनल डिटेल अगर कुछ चाहिए और हम जनरेट करके देखते हैं कि क्या होता है। देखो ये होता है स्टार्टिंग में ना, ये दिख रहा है, ये गलती होती है स्टार्टिंग में एआई मॉडल पे। जो अभी हमने बनाया, ये समझ नहीं पाया कि भाई मैं क्या करूं, इसके हाथ में पकड़वाऊं, क्या करवाऊं। इसने ना वो उसकी टी शर्ट बना के इसे पहना दी। दिख रहा अच्छा, है इसको ठीक करने का क्या तरीका है? और हाँ इसको फिर इसको से कोई कमांड देनी पड़ेगी, कोई प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा?
अभी तो ये देखिए सुल्तान भाई, अभी तो ये बिल्कुल रॉ है। अभी तो हमने बस इसे बोला है कि हम ये बनाना चाहते हैं, ये एक मॉडल बना के दो, और इसने खुद से ये बना के दिया। अब इसे ठीक करने के लिए ना हमें अब इसे ना अच्छे से कमांड देना होगा कि भाई मैंने कुछ दिया, तुमने कुछ और बना दिया, ऐसा क्यों हुआ? या तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं इसे दे दूं कि भाई ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया तुमने। तो अभी ना एक दो बार और इसे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए एक बार ना हम इसे कपड़े की फोटो देते हैं। कपड़ा लेके आए, चेयर पे कपड़ा मार दो। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसी मॉडल को ट्राई कर रहा हूँ जो अभी इसने बना के दिया। बस प्रोडक्ट में मैं शर्ट लिख के एक बार, शर्ट डाल के एक बार देखता हूँ। देखिए शर्ट में ना ये परफेक्ट काम कर रहा है। जो एग्जैक्ट शर्ट दी थी, शर्ट इसने एग्जैक्ट उसी आदमी को पहना दी। तो अब इससे समझ में क्या आता है, मतलब इससे एनालाइज क्या कर सकते हैं हम कि ये जो भी काम कर रहा है ये ना स्पेसिफिकली क्लोथिंग के लिए अच्छा काम करेगा, लेकिन क्लोथिंग छोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स हम जब दे रहे हैं ना तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो अब ना हमें इसे स्पेसिफिकली ये बोलना होगा कि हम मतलब हम मैंने टेस्ट किया और देखा कि तुम क्लोथिंग के लिए सही काम कर रहे हो, बट बाकी प्रोडक्ट में तुम्हारा काम सही नहीं चल रहा। तो अब मैं उसे वो बोलता हूँ तो ये फिर उसे फिक्स करेगा। ठीक है, अभी मैंने अभी से क्या क्या बोला कि आई हैव सीन दैट यू वर्क वेल व्हेन द प्रोडक्ट इज क्लोथिंग, बट व्हेन आई यूज डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक क्रीम, फोन, etc, इट वर्क्स वियर्ड। आई वांट यू टू फिक्स इट एंड मेक इट रोबस्ट फॉर ऑल काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। तो अब मैंने इसे ये प्रॉम्प्ट मतलब दिया है, तो अब ये ना खुद से उसे फिक्स करने के लिए जाएगा कि ठीक है भाई, क्लोथिंग में काम कर रहा है, बाकी में क्यों नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, मतलब ये तो खैर मतलब थोड़ा सा मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ इसके करने, क्योंकि हम नो कोड कर रहे हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। बट देखो यहाँ पे ना आपको वो गलती दिख जाएगी, इसका प्रॉम्प्ट ही गलत दिया हुआ है। इसका अभी तक जो इसने बनाया है अपना प्रॉम्प्ट, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि इसे ना सिर्फ फैशन इमेज जनरेट करने के लिए इसने अपने आप को प्रॉम्प्ट दिया हुआ था। तो इस वजह से ना ये सिर्फ फैशन इमेज जनरेट करवा पा रहा था। बट क्योंकि अब हमने ये बोला है तो मोस्ट प्रोबेबली अब इसे ये फिक्स करेगा खुद से। ये सब अगर हम खुद से बनाए ना तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। देखो अब हमने जब ये प्रॉम्प्ट दिया ना, मुझे नहीं पता आपने देखा या नहीं, पहले यहाँ पे लिखा हुआ था ओनली फैशन का। बट अब आप देखोगे ना, इसने बहुत सारे केस बनाए, क्लोथिंग एंड अपैरल का अलग बनाया, स्किन केयर ब्यूटी का अलग बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, ज्वेलरी का अलग।
ये बहुत सारे ना, ये खुद से अपने आप को सही कर रहा है कि भाई मतलब जिस तरह के फोटो आए उस तरह की चीजें यहाँ पे बने। तो अभी इसी स्टेज पे हम और भी प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं ना प्रॉम्प्ट में? हाँ हाँ हाँ, जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हैं। और मतलब जैसा हमारा खुद का मॉडल जैसा काम कर रहा है ना, हम यहाँ तक भी बना सकते हैं। बट ये बनाने में ना अच्छा खासा टाइम लगेगा। मतलब ये ऑल्दो नो कोड है, आपको बस टाइप कर करके बनाना है, लेकिन उस लेवल का रोबस्ट बनाने के लिए ना थोड़ा मतलब कम से कम हफ्ता 10 दिन तो लग जाएगा आपको अच्छे से वहां तक, मतलब उस लेवल तक बनाने के लिए। ये जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, तो ये तो उसको भी, अगर हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे कि भाई इसको याद रखना, जो गलती कर रहे हो या जो कर रहे हो, जो भी हम कमांड दे रहे हैं, तो वो याद रखता है ना। हाँ, जैसे हमने अभी जो चेंजेस यहाँ पे कर दिए ना, इम्प्रूवमेंट, तो वो तो परमानेंट, मतलब पुरानी चीज अब हट गई, नई चीज आ गई, इम्प्रूव हो गया। अच्छा, जी। मतलब कोई प्रॉम्प्ट नहीं देना है अलग उससे कि भाई तुम्हें ये सब याद रखना है। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं देना है। अब एक बार फिर से हम क्रीम करके देखते हैं कि क्या करता है ये इस बार। ठीक है, अब इसने ना एक कैटेगरी बना दी यहाँ पे। तो मैं अभी के लिए कौन सी कैटेगरी में आऊँगा, स्किन केयर एंड ब्यूटी कर देता हूँ। अब देखते हैं इसने क्या कुछ सुधारा या नहीं सुधारा। अब देखो, पहले तो इसने इसका टी शर्ट बना दिया था एग्जैक्ट। अब ये टी शर्ट नहीं बना रहा। अब कम से कम ये इसने मतलब बाकायदा ये एक प्रोडक्ट का फोटो शूट इसने कर दिया। बट अभी भी आप देखोगे ना, क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। ऑल्दो इसने काम कर दिया, जो हमने अभी इसे इम्प्रूवमेंट के लिए बोला, तो इसने एग्जैक्ट वो काम कर दिया हमारा। बट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है इसमें। तो अब हमें फिर आगे और प्रॉम्प्ट इसे देना होगा। हो सकता है ये जो मॉडल अभी यूज कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल मतलब डीबग के लिए मैं अभी सिर्फ कुछ कुछ करने नहीं बोलता हूँ, बस इससे पूछ लेता हूँ विच मॉडल यू आर यूजिंग। हाँ देखो, अब समझ में आ गया हमें कि गलती क्या हो रही है। ये जेमिनी 2.5 का मॉडल यूज कर रहा है। अभी हमने बोला था ना, थ्री भी पुराना हो गया, 3.1 ज्यादा अच्छा चल रहा है। बट ये 3 से भी पहले का 2.5 यूज कर रहा है, इसीलिए आप देखोगे इमेज भी बहुत जल्दी बन जा रही है। मतलब क्लिक करके 10 सेकंड में इमेज भी बन जा रही है हमारी। बट क्योंकि ये मॉडल बहुत पुराना यूज कर रहा है, इस वजह से थोड़ा सा ना वैसा आ रहा है। अब हम इसे कर देते हैं यूज द लेटेस्ट मॉडल। ठीक है, अब हमने इसे एक प्रॉम्प्ट दे दिया है कि भाई थोड़ा सा लेटेस्ट मॉडल पे आ जाओ। बट पुराने मॉडल की अच्छी बात यह है कि वो बहुत, इसमें ना टोकन बहुत कम चार्ज कटते हैं। अब नए मॉडल आएंगे, वो इमेज अच्छा हो जाएंगे, बट फिर उसमें टोकन थोड़ा ज़्यादा कटेगा आपका। बट मतलब बेसिकली आपको आइडिया हो गया ना कि कैसे कैसे हम काम कर रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली अगर हमें कल को कुछ भी बनाना है और डिबग कैसे हो रहा है, कैसे हम समझ रहे हैं कि गलती क्या हो रही है, आपको मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। जैसे ना मुझे क्वालिटी देख के ही लगा कि शायद ये मॉडल ही पुराना है, तो मैंने डायरेक्टली वही चेक कर लिया कि मॉडल कौन सा है तुम्हारा। अब इसने पुराना मॉडल यूज किया, अब ये नया मॉडल लगाएगा। यार शुएब, मैं ये कह रहा था कि अगर मान लो कि जैसे कि फोटोग्राफर्स होते हैं जो फोटो शूट करते हैं, तो वो जो उसमें टेक्निकलिटीज होती हैं, अगर हम वही प्रॉम्प्ट दे दें इसमें, हाँ, तो वो हो जाएगा। मतलब वो ना, मतलब एक हिस्ट्री होती है ना, तो हम जी, उसको वो सारे प्रॉम्प्ट्स दे देते हैं, उसके बाद हम जनरेट करवाते हैं, वो सब हो जाएगा। वो सब हो मतलब जाएगा। जो स्किल होती है उसके पास, एक असली मतलब फोटोशूट करने वाले के पास। जो भी स्किल है उसके पास, अगर वो लिख के दे सकता है कि ऐसे करना है, तो हाँ, वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ओके अब ये 3.1 फ्लैश इमेज यूज कर रहा है, तो अब एक बार इससे करा के देखते हैं। ठीक है, अभी ये जनरेट नहीं कर रहा है बिकॉज द मॉडल इज एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड। तो इसमें हमारे एप्लीकेशन की या किसी चीज़ की गलती नहीं है कि जनरेट नहीं हो रहा है। ये खासकर ये ना पीक आवर होता है इंडिया में, लगभग ना 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक का, जिसमें बहुत ज़्यादा ना लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो कभी कभी ना ये पीक आवर की वजह से वो मैसेज आ जाता है कि अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। देख लेते हैं एक बार और करके कि अगर हो जाए तो। भाई ये जो अभी वेबसाइट हमने डिजाइन की है इसको गिटहब के साथ तो सिंक नहीं किया अभी तक आपने? नहीं। तो जब हम एक बार इसको फाइनलाइज कर लेंगे फिर सिंक करके उसको डिप्लॉय कर देंगे। हाँ, तो अगर हम एक बार फाइनल कर लेंगे ऐसे ना, तो वही सेम कल के तरह प्रोसेस डिप्लॉयमेंट में जाके गिटहब पे सिंक कर देंगे और फिर वर्सल में जाएंगे और गिटहब के प्रोजेक्ट को ऐड करके डिप्लॉय कर देंगे। लेटेस्ट मॉडल्स में ना ये दिक्कत रहती है हमेशा कि वो टाइम लेते हैं, और बिजी आवर्स में ना वो अक्सर थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम लेते हैं। बट ठीक है, अगर ये कर देता है तो देख लेते हैं। ये दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी अगर आप डायरेक्ट फ्लो में जाके करेंगे ना, जो हमने यहाँ पे किया था। इसमें वो वाली दिक्कत कभी नहीं आएगी क्योंकि ये गूगल का खुद का है, तो वो इसको प्रायोरिटी देता है। यहाँ पे कभी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। एपीआई से जो मतलब हम अपना पर्सनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको वो सेकंड प्रायोरिटी पे रखता है कि अगर कभी बिजी हुआ तो वो इसको डिले करेगा, बट अपने नैनो बनाना को कभी वो डिले नहीं करेगा। ठीक है, अगर एक काम करते हैं, अगर ये बन गया ना तो मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा सबको, क्योंकि इतना टाइम लगा रहा है और हमारा टाइम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है आज के लिए। बाकी प्रोसेस यही है, और मतलब जो हमने किया एग्जैक्टली यही करना था आपको, बट अभी क्योंकि बिजी आवर है इस वजह से ना ये थोड़ा टाइम लगा। अब इससे आज हमने ना पूरी तरह से प्रोडक्ट के इमेज बनाना, वीडियो बनाना, कैसे भी वीडियो बनाना और खुद की वेबसाइट बना के वहां से करवाना, ये सारी चीजें आज हमने देख ली। तो डे 2 में आज हमारा इतना ही था। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लें। यार कल कोई ट्रम्प का फोटो बढ़िया सा डिजाइन करके रखना। ठीक है। अब भाई बस एक क्वेश्चन,
फोटोशूट से रिलेटेड नहीं है, बस ये है कि जो वो वेबसाइट्स होती है जिसमें हम पीडीएफ वगैरह चेंज करते हैं, वर्ड टू पीडीएफ, पीडीएफ टू वर्ड, इस तरह के वेबसाइट्स भी डिजाइन हो सकते हैं। हाँ मतलब आप खुद से आप एक काम करना ना, आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, जी मोस्ट जी। प्रोबेबली हो जाने चाहिए। देखो एक्चुअल में ना जब आप एआई यूज करोगे तो उसमें ये समझना जरूरी होता है कि क्या चीज हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। तो कुछ चीजें ना जो हो सकती है नहीं हो सकती, उसमें फर्क इतना होता है। मेरे ख्याल में थोड़ा आवाज आ रहा शुएब, मैं ये पूछ है। अरे आप म्यूट हो गए, आपको मैंने म्यूट कर दिया था, आवाज आ रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि टूल और वेबसाइट में कितना फर्क होता है। टूल वेबसाइट में टूल्स कोई फर्क ये नहीं, बोलते हैं मतलब ना कि ये वाला टूल है, ये वाला टूल है, इसकी मदद लें आप, फिर एक वेबसाइट होती है, तो इसमें फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, वो बस बोलते हैं। जैसे मैं अभी, जैसे आपने इमेज वाला बनाया, आप हाँ। बोल सकते हैं ये इमेज जनरेशन का टूल है, बट ये अच्छा। एक्चुअल में तो वेबसाइट है ना। जी। अच्छा ये लेकिन नैनो देखिए। बनाना तो टूल है ना। हाँ हाँ, नैनो बनाना टूल हुआ जी। तो हम मतलब अपने वेबसाइट में तो टूल ही यूज कर रहे हैं बेसिकली, वो फोटो शूट करने के लिए। जी मैं बताता हूँ, देखिए ये ना अब आपका ये इमेज बन के तैयार हो गया है अब आपका। अगर आप इसे देखें, अब आपको दिखेगा ना, चलो एकदम वैसा परफेक्ट ना हुआ हो, बट अब इसमें ना काफी ज्यादा आप डिटेलिंग देखेंगे या इसका टेक्सचर देखेंगे तो अब काफी परफेक्शन की तरफ ये आ गया है। अरे और 2.5 के बढ़िया है हिसाब, यार ये। हाँ और क्या 2.5 चाह रहे के हो? बाद से, हाँ 2.5 के बाद से 3.1 में इतना फर्क आ गया। अब इसको आप और थोड़ा सा मतलब तराशोगे, मतलब ये इसको और थोड़ा सा काम करोगे इसमें, तो ये और अच्छा बनता जाएगा। जितना आप टेस्ट करोगे उतना ये बनता जाएगा। मैं वो शुभ वही पूछ रहा हूँ कि अभी बोला ना कि नैनो बनाना टूल है, हाँ नैनो बनाना देखिए, वेबसाइट नहीं है? देखिए ये होता क्या है ना सुल्तान भाई, टूल क्या होता है ना, टूल जितना मेरे हिसाब से टूल होते हैं जो चीजें आप यूज करके किसी चीज को बना रहे हो। आपने वेबसाइट बनाया, बट उसमें ना आप बहुत सारे टूल यूज कर सकते हो। जैसे आप नैनो बनाना यूज कर रहे हो, तो नैनो बनाना एग्जैक्टली ना वो टूल नहीं है, वो एपीआई आप उसे बोल सकते हैं कि वो एक एपीआई है जैसे यूज करते हैं। हर चीज में अच्छा। ना, हर हर किसी चीज में एपीआई यूज होती है। तो जैसे आपने पूछा ना, तो वो पीडीएफ कन्वर्टर हम बना सकते हैं या नहीं, तो इसका सिंपल सा ये रहेगा कि अगर कोई एपीआई एग्जिस्ट करती है जो कि पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर दे, तो फिर वो आप बना सकते हैं। बट अगर कोई एपीआई एग्जिस्ट नहीं करती है जो पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सके, तो वो नहीं बना सकते। ये लिमिटेशन होती है बस। तो अगर मैं ये वेबसाइट बनाने की कोशिश करूं जो डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज है फॉर्मेट, हाँ तो मुझे उस एपीआई के बारे में तो पता होना चाहिए ना कि मैं फलाना। हाँ, नहीं देखिए, आप अब आपको ना पता ना भी हो ना, तो गूगल को पता है, मतलब आपके एआई स्टूडियो को पता है। तो अगर वो एपीआई होगी ना, तो वो खुद ही लगा देगा उस जगह पे। और तो हम ये अगर फोन से जी, मैं डिजाइन करने की कोशिश कर मतलब इससे कर सकती हूँ ना, या लैपटॉप की जरूरत है अभी? फोन से भी कर सकते हैं, मतलब कोई इतना खास फर्क नहीं है। लैपटॉप में थोड़ा ना आप अलग अलग सेक्शन में जा सकते हैं, फोन में सिर्फ आप चैट चैट सेक्शन होगा, वहां आप डालो, और एक प्रीव्यू सेक्शन होगा। बीच का कोई सेक्शन नहीं होगा फोन में, बट हो जाता है, फोन में भी बन जाती है वैसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। हमने कल पूरी वेबसाइट बनाना सीख लिया, आज इमेज वीडियोस उनकी वेबसाइट बनाना सीख लिया। 2 दिन हो गया हमारा, कल तीसरा दिन है। कल हम ऑफलाइन थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे कि अभी तक तो हमने बिल्कुल पेड टूल यूज किए, मतलब ये सारे सेंट्रलाइज टूल्स हैं। कल हम थोड़ा देख लेंगे, खासकर ना वो टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा हाल में बहुत चल रहे थे, ओपन क्लॉ हो गया, या वैसी बहुत सारी चीज़ें हो गई, एलएलएम्स को लोकल, मतलब ये एआई मॉडल को लोकल कैसे चलाया जाता है, इस बारे में कल हम फाइनली एक ऑफलाइन एलएलएम की क्लास कर लेते हैं। और उसके बाद फिर तो शुएब टाइम का पूछो कि टाइम यही सही है, या फिर या पोल डाल के पूछ लो यार कि वो टाइम का क्या है। ठीक है, टाइम का आप बता दीजिएगा सुल्तान। चलो ठीक है।
ठीक है भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, ठीक है। थैंक यू भाई।